नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। मुझे आशा है कि सभी बच्चे अपने घर पर कुशल मंगल से होंगे और जो भी हमारे इस चैनल को देख रहे हैं वो सब भी अपने घर पर कुशल मंगल से होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ और सभी का वेलकम करती हूँ, सभी का स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल पर। वेलकम टू माई चैनल क्लासेस बाय सुनीता मैम। सभी बच्चों का हिंदी की क्लास में स्वागत है और आज इस वीडियो में पढ़ेंगे हम कक्षा 8 की अनिवार्य संस्कृत का तृतीय पाठ, जिसका नाम है तमसो मा ज्योतिर्गमय। ये जो पूरा श्लोक है ये है अस्तोमा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतगमय। इसका मतलब होता है कि हमें झूठ से अच्छाई की ओर ले चलो। अस्तोमा सद्गमय, अस्तु का अर्थ होता है असत्य यानी झूठ, झूठ से या बुराई से अच्छाई की ओर ले चलो। तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमस का अर्थ होता है अंधकार। हे ईश्वर, हमें अंधकार से प्रकाश की यानी ज्योति, ज्योति मतलब प्रकाश की ओर ले चलो। मृत्युर्मा अमृतगमय, हमें मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। यहाँ पर जो आप एक चित्र देख रहे हैं ये चित्र है एक हॉस्पिटल का। पाठ का नाम है महादानम। महादानम का अर्थ होता है बहुत बड़ा दान यानी महादान। तो कौन सा होता है बहुत बड़ा दान यानी महादान। ये बच्चे आपस में संस्कृत में बात कर रहे हैं और हम वीडियो के माध्यम से उनका हिंदी अनुवाद समझेंगे। बच्चे हैं इसमें, पहले है सुधा, दूसरा बच्चा है, पहला बच्चा है सुधा और दूसरा बच्चा है दीपक। ये आपस में क्या बातें कर रहे हैं संस्कृत में बोलेंगे, फिर बाद में आपको इसका हिंदी अनुवाद बताया जाएगा। ये सुधा कहती है दीपक अत्र किम भवति। अत्र किम भवति संस्कृत का अनुवाद बनाने में बच्चों को बहुत ही परेशानी होती है, लेकिन इस वीडियो को अगर आप अंत तक देखेंगे तो आपको लगेगा कि संस्कृत का हिंदी में अनुवाद करना बहुत ही सरल है। बस कुछ आपको शब्दों का अर्थ याद करना होगा कि क्या, जैसे कि यहाँ आया है अत्र, तो अत्र का मतलब होता है यहाँ, ठीक है। अत्र का अर्थ होता है यहाँ। अब जहाँ कहीं भी आगे यत्र आए तो आप जान जाइए कि अत्र का मतलब होता है यहाँ। और अब है आगे है किम। अब आप कह रहे होंगे कि माँ तो दिखाई नहीं दे रहा है तो मैम जो है किम क्यों पढ़ रही हैं। देखिए जो का पे जो अंकी बिंदी लगी है, ठीक है, तो उसको भी हम किम पढ़ते हैं। ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर किम, तो ये इस तरह से भी लिखा जाएगा, ठीक है। हलंत वाला माँ भी लगेगा और ये यहाँ पर ये भी लगता है। तो भले यहाँ पर जो है माँ दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन हम इसको पढ़ेंगे किम। किम क्योंकि व्यंजन वर्ण है भा, इसीलिए अनुसार माँ नहीं है, ठीक है। इस तरह से ये बिंदु में दिखाई देगा आपको अनुसार। तो देखिए सुधा क्या कहती है दीपक अत्र किम भवति। एक एक शब्द का मतलब समझिए। दीपक का अर्थ होता है दीपक, अत्र का अर्थ होता है यहाँ, ठीक है। यहाँ अत्र का अर्थ क्या है यहाँ, और किम, किम माने है क्या, और भवति का अर्थ होता है होता, ठीक है, होता। तो वाक्य का पूरा मतलब क्या निकला कि दीपक अत्र किम भवति। हिंदी अनुवाद क्या होगा दीपक यहाँ क्या होता है। सुधा दीपक से पूछ रही है कि दीपक यहाँ क्या होता है, ठीक है। अब दीपक क्या जवाब देता है दीपक सुधे अत्र जना रक्तदानम नेत्रदानम च कुर्वन्ति। फिर देखिए दूसरा शब्द आ गया है, यहाँ पर दो बार आ गया है अत्र। अत्र माने क्या होता है यहाँ, और जना माने लोग, रत्नदान और नेत्रदान, और यहाँ पर एक और नया शब्द आया है चा। तो यहाँ पर देखिए ये जो चा है, चा का अर्थ होता है और, ठीक है। और इस और की विशेषता ये होती है कि ये दो शब्दों के बाद में लगता है, लेकिन हम जब हिंदी अनुवाद करते हैं तो उसका बीच में अर्थ लेंगे, यहाँ पर लेंगे। यहाँ पर देखिए दीपक कहते हैं सुधे अत्र जना रक्तदानम नेत्रदान च कुर्वन्ति, यानी सुधा यहाँ लोग रक्तदान और नेत्रदान करते हैं।
कुर्वन्ति का अर्थ होता है करते हैं, ठीक है, करते हैं। ले सुधा कहती है दीपक रक्त निर्माण तो बहु परिश्रमेण भवति, कि रक्त निर्माण तो बहुत ही परिश्रम से होता है। ते ही जना कथम रक्तदानम कुर्वन्ति, कुछ शब्द बार बार रिपीट होंगे, जैसे देखिए भक्ति आया तो यहाँ पर समझ लीजिए ये होता है, ठीक है। फिर कुर्वन्ति आ गया तो करते हैं, जना आ गया, जना माने लोग, कथम माने क्यों। तो सुधा क्या कहती है कि दीपक रक्त निर्माण तो बहुत ही परिश्रम यानी मेहनत से होता है। ते ही जना कथम रक्तदानम कुर्वन्ति, तो फिर ये लोग कैसे रक्तदान करते हैं, क्या रक्तदान से शरीर में खून की कमी नहीं होती। देखिए किम, किम माने क्या, रक्तदानेन। अब यहाँ पर जहाँ पर एन आता है बच्चों, एन, ये आप ध्यान रखिए, एन का मतलब होता है ये हिंदी में इसको लगाएंगे से, ठीक है। रक्तदान से शरीरे, जहां पर ए की मात्रा लग जाए, जैसे शरीरे रे में लगा है ए की मात्रा, तो उसमें लगेगा में, ठीक है। शरीर में रक्त अलगता न भवति, न माने नहीं और भक्ति माने होती है। तो इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा, कि माने क्या, क्या रक्तदान से शरीर में रक्त अलपता न भवति, रक्त अलपता यानी खून की कमी नहीं होती है। देखिए दीपक क्या समझाता है, सुधे रक्त अलपताया कारणम तु अन्यंत भवति। अब इसको आपको हिंदी में कैसे लिखा, अब आपको पता चल गया भवति माने होता है कि सुधा रक्त की कमी का कारण तु माने तो अन्य ही होता है। अस्वस्थता जना रक्तदानम न कुर्वन्ति, अस्वस्थता का मतलब होता है अस्वस्थ यानी जो बीमार लोग हैं वो रक्तदान नहीं करते। यदा को अपि स्वस्थ जन रक्तदानम करोति, यदा माने होता है जब, को अपि यानी कोई स्वस्थ जन माने व्यक्ति रक्तदानम रक्तदान करता है। यदा का मतलब होता है देखिए जब, और तदा का अर्थ होता है तब। तस्य माने उसके, शरीरे शरीर में, क्षिप्र में रक्त निर्माण भवति, जल्दी से ही शीघ्र ही रक्त का निर्माण हो जाता है। सुधा एका अन्या अपि शंका वर्तते, कि अर्थ होता है अपि भी, इसको याद कर लीजिए कि अपि जहां भी आएगा उसका मतलब होगा भी। तो यहाँ पे देखिए एका माने एक, अन्य माने अन्य, अपि माने भी, शंका माने शंका, वर्तते माने है, एक अन्य भी शंका है। क्या शंका है, यथा रक्तदाने, यथा माने जैसे, रक्तदाने जहां पर देखिए एक ही मात्रा लगी होगी उसका मतलब हो जाता है में, पे या पर, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा, रक्तदान में। चिकित्सा यानी डॉक्टर, रक्तदान आय, जहां पर आय लगे लास्ट में, आय का मतलब होता है के लिए, ठीक है। याद रखिए जब आगे पाठों में पढ़ें आय लगा हुआ तो समझे कि यहाँ पर है के लिए। उत्सुक जनानाम केवलम सामान्य रक्त वर्ग परीक्षण कृत्वा, कृत्वा का अर्थ होता है करके, ठीक है, करके। त्वरित में, त्वरित माने जल्दी से ही। सूचिका का अर्थ होता है सुई, सुई। यंत्रेण, यंत्रेण से रक्त निस्तारयन्ति। अब सुधा के मन में एक शंका है क्या, कि जब रक्तदान के समय डॉक्टर रक्तदान के लिए उत्सुक जन केवल सामान्य रक्त वर्ग परीक्षण करके शीघ्र ही सुई के यंत्र से यानी सुई से रक्त निकालते हैं, तो किम माने क्या, तथैव माने वैसे ही, नेत्रदाने अपि, देखिए ये जो लिखा हुआ है इस तरह से ये भी है भी, ठीक, भी। नेत्रे सदा एव निस्यारन्ति, यानी सुधा के मन में क्या आ रहा है कि जैसे जो लोग रक्तदान को उत्सुक होते हैं वो केवल उन लोगों में से केवल सामान्य रक्त वर्ग परीक्षण करके शीघ्र ही मतलब बहुत जल्दी से ही सुई यंत्र से रक्त निकालते हैं, तो तब क्या उसी तरह नेत्रदान में भी नेत्र निकालते हैं। सुधा के मन में आ रहा है कि भाई जैसे रक्त
दान के समय सुई चुभो करके रक्तदान किया जाता है या खून को निकाला जाता है, रक्त का अर्थ होता है खून, खून को निकाला जाता है। तो जब लोग आंख दान करते हैं, नेत्र दान करते हैं, तो क्या उनकी आंखों में भी सुई डाल करके आंखें निकाली जाती हैं? देखिए, बहुत बड़ा प्रश्न बच्चे ने पूछा है, ये सभी के मन में आ सकता है जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं। दीपक कहता है नहीं 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 नहीं। देखिए, हिंदी में भी ऐसे ही आपको लिखना है, बस इस पर छोटी की मात्रा लगी है। संस्कृत में नहीं नहीं, नेत्रदाने, अभी मैंने बताया था कि एक की मात्रा लगेगी तो क्या आ जाएगा, में, ठीक है। तो नेत्रदान में तू माने तो नेत्रदान आए, अब मैंने बताया आए आए, नेत्रदान आए यानी नेत्रदान के लिए उत्सुक जनानाम शिविरे पंजीकरण भवती। मैंने बताया नहीं नहीं, नेत्रदान में तो नेत्रदान के लिए जो उत्सुक जन होते हैं वो उनका शिविर में पंजीकरण होता है। और यदा माने जब, नेत्रदानो उत्सुक जनानाम मरणम भवती, यानी जो नेत्रदान का जो उत्सुक व्यक्ति है जब वो उसकी मृत्यु हो जाती है, तदा परिवार जनाः संस्थाने सूचना ददाति, यानी तब उसके परिवार के जन संस्थान को सूचना देते हैं, वहां पर सूचना देते हैं जहां उनका पंजीकरण हुआ था। संस्थाने नियुक्ता चिकित्सा तत्र गच्छन्ति, और संस्थान में नियुक्त जो डॉक्टर होते हैं, तत्र माने वहां, गच्छन्ति माने जाते हैं, बहु आदरेण बहुत ही आदर से, देखिए च आ गया, और सम्मान से, नेत्रयो उन नेत्रों को निस्सारणम कुर्वन्ति, निस्सारण करते हैं यानी उनकी आंखों को निकाल लेते हैं। बच्चे का प्रश्न था कि जैसे सुई डाल करके खून को निकाला जाता है, रक्त को निकाला जाता है, तो जब कोई आंख दान करता है, नेत्र दान करता है, तो क्या उसको भी सुई चुभा करके उसकी आंखों को निकाला जाता है? तो दीपक ने बताया कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। जब किसी को अपनी आंख दान करनी होती है तो पहले वो अपना पंजीकरण कराता है संस्थान में जाकर के, जहां पर पंजीकरण हो रहा होता है, और जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो परिवार के जो जन हैं वो उसकी सूचना देते हैं, और फिर डॉक्टर आते हैं और बड़े ही आदर सम्मान से उनकी आंखों को निकाल लेते हैं। उनकी मतलब मरने के बाद जिंदा आंखें दान नहीं की जाती हैं, पंजीकरण जिंदा होते ही किया जाता है। जब हम चाहें कि हम अपनी आंखें दूसरों को दान करें ताकि जो है मरने के बाद हमारी जो आंखों की रोशनी है वो दूसरों को रोशनी दे सके, तो हम जीवित रहते ही क्या करेंगे, अपना पंजीकरण करवा देंगे। और पंजीकरण करवाने के बाद जब हमारी मृत्यु होगी तो हमारे जो परिवार के सदस्य होते हैं वो संस्थान को या डॉक्टर को सूचना देते हैं। डॉक्टर आते हैं और वो डेड बॉडी को लेके जाते हैं और उसमें से जो आंखें होती हैं वो आंखें निकाल लेते हैं और डेड बॉडी को वापस दे देते हैं। तो ये बच्ची के मन में प्रश्न था जिसे दीपक ने सुलझा दिया। सुधा क्या कहती है, किम मरणानंतरम अपि नेत्र जीवति। अब दूसरा देखिए बच्ची के मन में क्या प्रश्न आया है कि क्या मरने के बाद भी नेत्र जीवित रहते हैं? दीपक ने कहा आम। देखिए जैसे हम हिंदी में बोलते हैं हाँ, तो संस्कृत में बोलते हैं आम। ये आम यानी कि हाँ। किश्चित कालम तो जीविति, किश्चित कालम मतलब थोड़े समय के लिए तो जीवित रहते हैं। चिकित्सा सूचकानाम अवाप्य ततः सदैव एव नेत्रे निस्सारयन्ति। इसका मतलब है कि चिकित्सक लोग सूचना पाकर नेत्र निकालते हैं। अब सुधा क्या कहती है, अधः अहम अति प्रसन्ना अस्मि। अधः माने आज, अहम माने मैं, अति प्रसन्ना माने बहुत प्रसन्न हूँ। जीवन संदर्भे तु अध्यापिका बहु उपदेशन्ति किंतु मृत्युर अंतरपि को अपि स्वकीय अंगे समाजस्य उपकारम कर्तु क्षमय इति अधः मया ज्ञातम। सुधा कहती है कि आज मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ, खुश हूँ। क्यों? क्योंकि जीवन के संदर्भ में अध्यापक लोग बहुत उपदेश देते हैं, किंतु मृत्यु के बाद भी कोई लोग अपने अंग से समाज का उपकार करने में सक्षम होते हैं, ऐसा मैंने अब जाना है। इति अधः मया ज्ञातम। इति अधः मया ज्ञातम का मतलब है कि ऐसा मैंने अब जाना है। ये हैं कुछ शब्दार्थ इस पाठ के। देखिए रक्त अल्पता का मतलब होता है खून की कमी। अन्यत्र माने दूसरा। क्षिप्रम यानी शीघ्र। शंका संदेह। त्वरित में तुरंत ही।
और सूचिका, संस्कृत में सूचिका कहते हैं सुई को, 19 सायंती निकालते हैं, अवाप्य यानी पाकर, नेत्रे दोनों आंखों को, और छम का अर्थ होता है समर्थ, छम समर्थ। तो आज इस वीडियो के माध्यम से आपने तमसो मां ज्योतिर्गमय पाठ का संस्कृत से हिंदी अनुवाद समझा। मुझे आशा है कि आपको हिंदी अनुवाद बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और इस पाठ के माध्यम से रक्तदान और नेत्रदान दोनों का महत्व भी समझ में आ गया होगा कि ये दोनों ही दान महादान हैं, क्योंकि हम रक्त का दान करके किसी का जीवन बचा सकते हैं और नेत्रदान करके हम मरने के बाद भी अपनी आंखों से किसी को रोशनी दे सकते हैं। इस पाठ का हिंदी अनुवाद आपको समझ में आया कि नहीं आया, ये कमेंट में जरूर बताइए।